Dear student, as we have discussed about the importance of spatial econometrics and spatial analysis and even spatial regression in economics and in social sciences, and specifically इसका एक अपनी इम्पोर्टेंस है कि किस तरह जो रीजन्स है, जो जियोग्राफी है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, या इवन द रोल ऑफ कल्चर इज़ वेरी मच लाइक इम्पोर्टेंट इन स्पेशल एनालिसिस. तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होगी टू डिस्कस अबाउट द स्पेशल ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस. एंड यू ऑलरेडी हैव द आइडिया ऑफ ऑटो रिग्रेसिव. और ऑटो रिग्रेसिव में क्या होता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको उसके लेग पे आप रिग्रेस करते हैं और आप उसकी चेक करते हैं कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वेदर देर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन, वेदर देर इज़ नेगेटिव एसोसिएशन, what is happening with the passage of time, उसको कहते हैं. इन द सेम पैटर्न जब हम स्पेशल रिग्रेशन रन करते हैं तो उसमें जो स्पेशल ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. स्पेसिफिकली you have the idea that you have some dependent variable, some like a constant term, plus you have like some row w y, plus you have the error term. And in this case this w is basically weight, and this weight is given on the basis of region, whether there is like a regional association or there is no regional association. Like इसमें अगर you have the value of rho, and if rho is equal to 0 or rho is not equal to 0, the situation is going to change. Like अगर आपका rho 0 हो जाता है, it means simple terms में there is no role of geography, there is no role of culture, there is no role of neighbors in this analysis. तो आपकी जो स्पेशल रिग्रेशन होगी वो सिंपल OLS बन जाएगी. लेकिन अगर हम OLS में नेबरहुड के इम्पैक्ट को इंक्लूड करते हैं और उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होता है, देन द बेस्ट ऑप्शन इज नॉट द OLS, द बेस्ट ऑप्शन इज स्पेशल रिग्रेशन. सो इसमें इसका पैटर्न ये होगा. देन इसमें you have the constant term, you have the associated parameters जो डिटरमिन करता है कि उसमें कितनी चेंज गेज की जा रही है. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव डिस्कस विद यू विच इज़ W, एंड W इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्पेशल वेट मैट्रिक्स. और इसमें उसी तरह हम इसका वो जब रिग्रेस करते हैं तो इस तरह मीन इसका 0 होगा. कोवेरियंस मैट्रिक हम इसकी फाइंड करते हैं और कोवेरियंस को उसी तरह जिस हम टिपिकल वो करते हैं कि दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर आई, क्योंकि इसमें हम मैट्रिसेस अप्रोच में जिस वक्त मैट्रिक्स W क्वांटिफाई द कनेक्शन बिटवीन द रीजन, वेदर देर आर कनेक्शन इन वन रीजन एंड सेकंड, देर इज कनेक्शन फ्रॉम वन विद थर्ड, वन विद फोर्थ, वन विद फिफ्थ. तो हमने चेक करना है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ कनेक्शन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. अब हो सकता है यू हैव द 5 रीजन, region 1 is highly associated with region 2, but yes, theoretically region 1 is associated with region 3. Like if you are living in Lahore, अब लाहौर की जो डेवलपमेंट है इसका इम्पैक्ट होगा ऑन गुजरांवाला, बट लाहौर की जो डेवलपमेंट है इसका इम्पैक्ट जेलम पे होगा. लाहौर की जो डेवलपमेंट है इसका इम्पैक्ट साहिवाल पे होगा. लाहौर का जो इम्पैक्ट है ये कराची तक जाएगा, बट जो जो नेबरहुड चेंज होता जाएगा द इंटेंसिटी इज गोइंग टू चेंज, और इंटेंसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा. लाइक लाहौर की डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गुजरांवाला पे नज़र आएगा, थोड़ा सा कम गुजरात पे आएगा क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा और नेबरहुड की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी. तो इसलिए आप लोगों को बहुत इसमें केयरफुल होना होगा कि किस तरह हम इसको नेबरहुड को इसमें इंक्लूड करेंगे. इफ़ लाइक यू हैव the 5 neighbors and its value lie from 1 to 5, you have 5 rows and you have 5 columns, and on the basis of neighbors you can gauge whether there is 2 and 1 are associated, 2 and 3 are associated, किस तरह उनकी मूवमेंट जा रही है, और उसकी बेसिस पे आप एक पी मैट्रिक्स करते हैं. एंड पी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में यू हैव द 0, क्योंकि आपका जो सेम जोन है उसके साथ उसकी एसोसिएशन आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको हम गेज करने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होगा. बट यस, एक जो रीजन है उसकी एसोसिएशन दूसरे के साथ हम चेक कर सकते हैं.
और इस पी को जब हम डब्ल्यू में उसके वेट्स दे देते हैं, एंड दीज आर बेसिकली जियोग्राफिकल वेट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकली वेट्स आप मैट्रिक्स, और इफ यू हैव द like three zones, three regions, even you can talk on the factors of language. If someone is Urdu speaker, someone is Punjabi speaker, someone is Sindhi speaker, someone is Balochi, someone is Pashtun. जो ही लैंग्वेज चेंज होती है उसी वक्त उसकी जो पैटर्न होता है वो भी चेंज हो जाता है। लैंग्वेज चेंज होने के साथ बिहेवियर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज होने के साथ एजुकेशन लेवल चेंज हो जाता है। अगर आप पूरे पाकिस्तान का डेटा लें और उसको जो एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी रेट, इसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक एजुकेशनल लिटरेसी, एंड यू हैव द लाइक जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो आपको नजर आएगा कि कुछ जो जोन्स होंगे उनमें हाई एजुकेशन होगी, कुछ जो लैंग्वेजेस हैं उनमें लो एजुकेशन हो। इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ इनकम आप कंपेयर करें कि जो उर्दू स्पीकर है उनकी एवरेज इनकम क्या है, पंजाबी स्पीकर की क्या है, बलोची की क्या है, पख्तून की क्या है, तो आपको उसमें भी एक डिफरेंस नजर आएगा, तो उसको हम यहाँ पे गेज करेंगे।